हाँ, अभी थोड़ा तनाव तो है ही, जैसे लाइफ में थोड़ा, और तनाव बढ़ता इसलिए है कि सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो मतलब हम क्या है कि भाई ऑनेस्टी इज हमारा पहला होना चाहिए लाइफ में, तो हमारा वो रूल मतलब वो है मानने का। लेकिन हम देखते हैं ना सराउंडिंग, तो ऐसा लगता है कि जो ऑनेस्ट भी नहीं है ऐसे है, उनका काम जल्दी बन जाता है, वो अपनी लाइफ आराम से मतलब उसका काम हो जाता है, लाइफ भी वो सब उसका हो जाता है, तो इससे ज़्यादा तनाव और थोड़ा बढ़ता है। सपोज ये हमारे डॉटर का है, तो उसको वो ये फील कर रही है कि भाई मैं मतलब अब एकदम सिंपल ये सब है, लिविंग ऑनेस्टी है, तो मेरा नहीं मतलब मुझे नहीं वो हो रहा है जो चाहिए वो मतलब एंगेज में वो, और कोई भी है उस दूसरों का इजीली हो जा रहा है, तो ये भी थोड़ा तनाव का रीजन बनता है कि ये ऑनेस्ट होते हुए भी ये नहीं हो पा रहा है। जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी, जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, जिनके हृदय और जिनकी आत्मा स्वच्छ है, मलिनता नहीं है, जी, वो गलत कार्यों को करने के लिए उद्यत नहीं होते, तैयार नहीं हो पाते। नहीं। उनकी आत्मा गवाही नहीं देती कि हम बुरा काम करके भी प्रगति कर जाएं, हाँ, हम किसी के डेड बॉडी पे पैर रख के भी ऊंचाई पे चढ़ जाएं, ये वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनका जो आकार है, उनका जो आयाम है, वो विस्तारित है, बड़ा है, शुद्ध है और पवित्र है। जो श्रेष्ठ चीज है वो दुनिया में कम होती है जी, और श्रेष्ठता को अपना योगदान चुकाना पड़ता है। जी। श्री राम ही वनवास जाएंगे, पांडव ही वनों में घूमेंगे, दुर्योधन तो गद्दी पर बैठेगा। लेकिन दुर्योधन का हश्र क्या होगा, इतनी यात्रा हम नहीं कर पाते। रावण का हश्र क्या होगा वो हम नहीं समझ पाते। कंस राजा होते हुए मिट्टी में मिल जाएगा ये हम नहीं सोच पाते। तो और अगर हम बहुत श्रेष्ठ मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, ग्रेट कमांडमेंट्स और ग्रेट वैल्यूज ही हमारा मोटिव होती हैं, तो उनकी एवज में वो कुछ त्याग और हमारी तरफ से समर्पण चाहती हैं, तभी वो मूल्य आप स्थापित रख सकते हैं। गंदी चादर पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सफेद चादर को फर्क पड़ता है। जो चादर नीट एंड क्लीन है उस पर ही दाग धब्बा दिखेगा। जो आड़े टेढ़े पेड़ हैं जंगल में, कांटेदार झाड़ियां हैं, वो कभी नहीं काटी जाती। सीधे और समतल पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल्य लकड़ी निकलती है, उससे फर्नीचर बनता है। तो ऐसे सीधे सरल और अच्छे जो व्यक्ति दुनिया में हैं, उन्हीं से परमात्मा परीक्षाएं लेता है, क्योंकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता उससे परीक्षा नहीं ली जाती, वो तो फंदा लगा के पंखे से लटक जाएगा। तो परमात्मा को पता है कि झेल ही नहीं पाएगा इतना प्रेशर, तो जो झेल सकता है उसको देता है। जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर सबसे कठिन रोल सबसे अच्छे अभिनेता को देता है जो उसे कर सकता है, ऐसे परमात्मा हमारी जिंदगी में सबसे कठिनाइयां ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों को देते हैं जो उनको निभा सकते हैं और उसके बीच अपना एक मानदंड स्थापित कर सकते हैं। तो हम चोर भी हों और हम बहुत सुख सुकून, हमें लगता है कि चोर है बहुत सुख सुकून से रह रहा है ना, आपने जब वो कितना निर्वासित है, कितना दुखी है, ये बिटिया देखो रो रही है, ये पर तुम बहुत अच्छी हो। और अच्छाई अपना एक मूल्य मांगती है, अच्छाई की कीमत हमें अदा करनी होती है, पर तभी हम पूजनीय होते हैं, हमारी तभी समाज में कद्र होती है, तभी हम श्रेष्ठ चीज़ों को। अब देखिए जो खराब पत्थर है, जिस पत्थर पर रख करके किसी का कभी वध किया गया हो, वो कभी प्रतिमा नहीं बन सकता। प्रतिमा वो बनेगा जो पत्थर छेनी हथौड़ी को झेल लेता है, जो उसके प्रहार को सह जाता है। तो ये जो कठिनाइयां हैं जीवन में, ये छेनी हथौड़े के प्रहार हैं, ये हमें निखारते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई हमारे साथ का था बड़ी तरक्की कर गया। आपको क्या पता क्या तरक्की कर गया, अभी तो सिर्फ रेस हो रही है। जहां तमगे मिलेंगे, जहां अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको तब पता चलेगा कि आप ही सबसे ऊपर खड़े हैं। जब सुख शांति की बात होगी, जब बिना रोग के जीवन देखा जाएगा, जब बिना मलाल के, बिना मालिन्य के, बिना पाप बोध के, बिना किसी कष्ट और परेशानी के आप रात को तकिए पर सोएंगे, तो वो आप होंगे, वो नहीं होगा जिसने आप जिन आक्रांताओं ने हमारे भारत को 1700 वर्षों तक लूटा। और चूंकि आप गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज्यादा गुजरात लूटा, क्योंकि गुजरात सबसे धनाढ्य था, आज भी धनाढ्य है, तब भी धनाढ्य था। सोना सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में ही था, सबसे ज्यादा लूटा। लेकिन हम आज भी रिच हैं, आज भी हमारे महल हैं, आज भी हमारे यहाँ सोना मंदिरों पे चढ़ा हुआ है। जो लूट कर ले गए उनका कहाँ है, उनके पास तो कील भी नहीं है सोने की, वो आज भी भूखमरी का जीवन जी रहे हैं। पूरा अफगान देखिए, पूरा वो टेरिटरी पूरी देखिए आप, जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा, आज भी उनके हाथ में कटोरा है, कुछ भी तो नहीं है वहाँ।
हमें लुटने के बाद भी खड़े हैं क्योंकि हम वैल्यूज के साथ थे। तो एक तो हमें कभी ये प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बुरे काम करके बहुत तरक्की कर रहा है, तो और हम अगर ऐसी तरक्की भी हमें शायद नहीं करनी चाहिए कि बुरे कामों से मिलती है। हम कर ही नहीं सकते। नहीं कर भी सकते हो तो भी ना करनी चाहिए। अगर हमें देखिए, जो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का जो अधिकार परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया, उसमें श्रेष्ठता के वर्ण का अधिकार दिया कि हम जो बेस्ट टू बेस्ट है उसे अडॉप्ट करें और अपने जीवन को बेहतर दिशा में बिताएं। तो आप कैसे नागरिक हैं? अब अगर आप देखिए, तरक्की तो अब कहने को दाऊद इब्राहिम ने भी कर ली होगी, ओसामा बिन लादेन के पास भी बहुत पैसा था, पर क्या ऐसी लक्ष्मी को लेना चाहेगा? या और आप अगर और आगे जाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो मल्टी मिलियनियर रहे, 1000 करोड़ के उनके साम्राज्य थे, आज जेलों में बैठे हैं। तो उस ऐसी प्रगति भी नहीं चाहिए, ऐसी तरक्की कोई फायदा नहीं करती है। तो आपने कम तरक्की भी की हो, हम थोड़ा कम वस्त्रों में भी जीवन बिता लें, हम कम गाड़ी कम बड़े घर में भी रह लें, लेकिन अगर हम बहुत प्रेम और सहयोग और अपनी आत्मा के मलिनता के साथ नहीं रह रहे हैं तो आपने बहुत बड़ी कमाई की है। और वही विश है हमारी कि सुख शांति मिले जी, क्योंकि जी एक आदमी बहुत ईमानदार भी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गांव या शहर का एक श्रेष्ठ अध्यापक है या टीचर है या गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसने बहुत सादगी, ईमानदारी और एक परिधि में अपना जीवन तय किया, तो उसका महल बड़ा नहीं हो जाएगा, वो होना भी नहीं चाहिए और उसे सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि महल जिनके बड़े हैं वो कभी रहते हैं जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं, जिनके सोने के झूमर लटके हुए हैं, कुछ सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। हाँ, आपकी आत्मा का संस्कार रहता है। आपके आने वाली पीढ़ियां, अब भगवान श्री राम ने त्याग किया तो आज 10,000 साल बाद भी हम उन्हें पूजा कर रहे हैं। और जिसने खूब समृद्धि प्राप्त की, जिसका पूरा शहर सोने का था, जिसने पूरा, हम तो छोटे छोटे सोने की चीजों के लिए कितना संघर्ष करते हैं, उन्होंने पूरा शहर सोने का, सड़कें सोने की, घर सोने का, बर्तन सोने के, सब कुछ, महल मतलब रथ सोने का, सब कुछ, बिस्तर सोने का, बेड सोने का, कुर्सी मेज, सब कुछ तो गोल्ड का था। उसके बाद भी समाप्त हो गया क्योंकि आधार ठीक नहीं था। वो ईमानदारी और जो आपने बात की ऑनेस्टी के पाए उस स्तंभ के नीचे नहीं थे, तो वो दरक गया, बह गया, क्षरित हो गया, समाप्त हो गया। तो स्टेबिलिटी आएगी गुणों के साथ, अच्छाई के साथ। हाँ, प्रतिस्पर्धा में कभी कभी मानवीय मन है, हम मनुष्य हैं, हम देखते हैं बराबर वालों को भी, तो मन में कभी आता है, पर ऐसा नहीं आना चाहिए क्योंकि आपके पास जो पूंजी है, एक भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी भी कभी अपने भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर सकता, कभी अपने नेम प्लेट के नीचे नहीं लिखेगा कि नंबर 1 करप्टेड, है ना, नहीं लिखेगा ना कभी कि वो दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे टॉप गैम्बलर या जुआरी या हत्यारा, कभी नहीं लिखेगा क्योंकि नेगेटिव मूल्य है। तो ये जो जिसको हम लक्ष्मी समझते हैं, लक्ष्मी होती नहीं है। लक्ष्मी है संतोष, आरोग्य, अच्छा विचार, अच्छा सहयोग, अच्छा जीवन जीना, और आपको कभी भी ऐसा रिग्रेट ना हो कि जब आप अकेले में शीशा देखें तो आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी हो कि मैंने ये कृत्य बुरा किया या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बाकी तो कोई लिमिट नहीं है। बिल गेट्स, उसके पास भी पैसे कम है, मुकेश अंबानी के पास भी पैसे कम, सबके पास पैसे कम है, तभी तो रोजगार कर रहे हैं। वो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। और वो जो हम जिस लक्ष्मी की बात करते हैं, वो लक्ष्मी एक मान्यता है। वो रिजर्व बैंक का गवर्नर लिखता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन वो किसी भी दिन प्रधानमंत्री उसको डिमोनेटाइज कर सकता है। उस दिन वो सारी मुद्रा आपके कागज का ढेर बन गई, हुआ ना 2017 में, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, सब फिनिश हो गया। तो लक्ष्मी क्या थी? आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, और दूसरे अर्थों में देखें तो सोना चांदी भी, या हीरे मोती रत्न, जो परमात्मा की देन है, जो ईश्वर ने दिया, वो सब संपत्ति है। जो विपत्ति में समाप्त ना होती है वो संपत्ति है, और जो विपत्ति में समाप्त हो जाए वो संपत्ति नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी प्रगतियों को सोचते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, छोटी, कुछ नहीं होना इसमें। अब उनको पूछो ना कितने अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, कितनी दवाइयां उनकी चल रही हैं, कितने कोर्ट कचहरी और मुकदमों में फंसे हुए हैं, कितने लोगों के उनके आपस में। मेरे पास तो ऐसे मल्टी मिलियनर बहुत है कि एक छत के नीचे पति की दुनिया अलग है, पत्नी की दुनिया अलग है, बच्चों की दुनिया अलग है, और बच्चों में भी बेटी की दुनिया अलग है और बेटी की दुनिया अलग है। और वो ऐसे हैं कि उन्हें एक महीना बात करे हुए हो जाता है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, 100 करोड़ के आदमी है, अपना दुनिया में। क्या दुनिया उन्होंने कमाई। वो जो पति है वो अपना बेचारा आलू उबाल रहा है और उसमें दही डाल के खा रहा है, चुपचाप बैठा है, पत्नी अपने पराठे बना के खा रही है। उन आपस में ये भी संवाद नहीं है कि ये खाना भी शेयर कर सके। क्या जीवन है वो, बताइए आप। उस पैसे का क्या करेंगे वो, अगर सुख संतोष नहीं रहा जीवन। ये लास्ट में पता चलता है जब हम मृत्यु के नजदीक पहुंचते हैं, तब हमें एक एहसास होता है, हमारी आंखों के सामने एक फिल्म घूमती है, पूरा जीवन का चरित्र घूमता है, और उस समय सच्चा बोध पैदा होता है।
और तब आदमी को लगता है इस धन की कोई जरूरत नहीं थी, इस पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, इस भ्रष्टाचार की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने क्या अर्जित किया। और जो सच्चे आप जैसे लोग जो अच्छे सच्चे हैं, आप बहुत संतोष के साथ उस समय बैठे होंगे और आपको लगेगा बहुत बढ़िया मैंने जीवन जिया, क्योंकि तो सब जो ले जा, ये तो सब यही छूट रहा है। जब ये सब यही छूट जाना था तो इकट्ठा भी क्या किया। तो ये बात बड़ी गहरी है और इसमें कभी हमें ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। और उनका ये नहीं पता कि कब वो सारा गवर्नमेंट उसे सीज कर दे उस पैसे को, कब वो किसी स्कैंडल में फंस जाए, कब उनको उठा करके सरकार क्या कर दे, क्योंकि गलत तरीके से अगर किसी ने पैसा अर्जित किया है तो रहेगा नहीं, कब वो निर्वासित हो जाएं, कब उनके जीवन। अब जो सुरेश कलमाड़ी कई 1000 करोड़ के आदमी जेल में बैठे हैं, विजय माल्या जेल में बैठे, क्या करेंगे। ऐसी संपत्ति के जहाज चलते थे उनके, सब जीरो हो गया। तो ये खानी अपने 2 रोटी हैं, और रोटी भी अगर आप और हाई प्रोफेशनल और अच्छे से जीवन जीते हैं तो रोटी भी बिना घी की, चाय भी बिना चीनी की है ना, पकोड़ा भी बिना तेल का, तो फिर रह क्या गया, कितना सा एक मुट्ठी भर तो हमारा डाइट रह गई और उसके लिए फिर इतनी दौड़ भाग कुछ मायने रखती नहीं। ये मुश्किल ये आती है कि हम एक्चुअली किसी और को दिखाने के लिए दौड़ते हैं और कोई देख भी नहीं रहा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो आपसे नीचे वाला है, जब आप उससे ज्यादा तरक्की कर लेंगे उसको कोई वैल्यू नहीं करती, और जो आपसे ऊपर वाला है आप कितनी तरक्की कर लेंगे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ रहा। अभी सोसाइटी में क्या है, उनकी थोड़ी वाह वाह हो रही है ना, वो मतलब वो वाह कुछ नहीं है, वो स्वार्थ की वाह है, उनसे कुछ मतलब सिद्ध होना है। लड़की की शादी में 5 लाख उधार लेना है, इसलिए उनके चक्कर लोग ज्यादा काट रहे हैं। कोई बिजनेस की दुकान खोलनी है 2 लाख उधार मांगना है, इसलिए वो सारा स्वार्थ का गेम है। आप उसमें से माइनस कर दीजिए पैसा, वो बेचारे अकेले बैठे मक्खी बन गई, कोई पूछेगा भी नहीं उनको। नहीं, हमने तो बच्चे को भी यही सिखाया है कि ये बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये बहुत क्लीन हार्टेड है और बहुत प्यारे हैं, और यही आपकी पूंजी है। कोई फायदा नहीं आप 150 करोड़ आपके खाते में पड़े होते, और बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए आप हमारे पास आते हैं लोग कि वो बच्चों को लेके परेशान है कि उनके बच्चे ऐसे कामों में फंसे हुए हैं कि वो उन बच्चों की ही उनके जेलों की या तो पैरवी कर रहे हैं या उनके तारीखों पे जा रहे हैं, या वो उनको लेकर के बहुत ज्यादा अवसाद, उनका तो बुढ़ापा भी खराब हो गया। तो वो कोई कमाई है नहीं। तो उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बुरे लोग हमेशा पनपेंगे, झाड़ियां ही पनपती हैं। और कर्म का भी रहता है ना गुरुजी, थोड़ा कर्म का आगे का कर्म का भी फल रहता है। हाँ, फर्क रहता है। और दूसरा, कर्म तो सारा काम करता ही है। आप देखिए कोयले की खदानें, हर शहरों में कोयले के पहाड़ मिल जाएंगे, मिट्टी के ढेर मिल जाएंगे, गोबर के ढेर मिल जाएंगे, हीरे की चट्टानें, हीरे के खदानें सोने की खदानें कम मिलेंगे। अब कोहिनूर हो तो फिर कम ही रहोगे। और हमने तो यही टीच किया है कि मैंने तो 2 पीढ़ियों से देखा है, हमारा काम बन जाता है ऑनेस्टी से। ऑनेस्टी रहती है ना, तो अपने हिसाब से हो जाता है। तो हम वही टीच करें, चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा बस। और नहीं, जो कभी कभी क्या है, अगर ईश्वर कुछ नहीं दे रहा है तो शायद हाँ अच्छा ही है उसमें। अभी आप हवाई जहाज ले लो, चलाना आपको आता नहीं, लेके उड़े जाके गिर गए, खत्म। संजय गांधी के साथ क्या हुआ? संजय गांधी अंडर ट्रेनिंग ही तो थे। तीसरा राउंड जब उन्होंने लिया 22 जून 1982 को, तो वो नीचे आ गिरे क्योंकि पूरी तरह चलाना नहीं आता था। शायद हवाई जहाज चलाना ना सीखे होते तो बच्चे रहते। मतलब कभी कभी हम जिस चीज को सोचते हैं कि ये चीज हमें बड़ा वो कर रही है, तो ये कभी हमारे लिए नुकसान भी करती है। तो बस वही हम मांगते हैं, लाइफ में सुकून मिले, बस उससे तो बड़ी कोई पूंजी नहीं। और आप 4 जन इकट्ठे बैठ के ताजी चपाती खा लें, एक दूसरे के सुख दुख की बात कर लें, कोई दरवाजे पे खड़ा होकर अभद्र अपशब्द ना बोलता हो, आपको किसी के कोई देनदारियों के ज्यादा चक्कर ना हो, आपके घर में डॉक्टर्स विजिट ना कर रहे हो, आप अस्पतालों में ना पड़े हो, आप किसी कोर्ट के, आपसे बड़ा भाग्यवान कौन है दुनिया में? सबसे भाग्यशाली आदमी वही है तो सुख सुकून से अपने परिवार के प्रेम के साथ बैठा है और आराम से 2 रोटी खा रहा है और पचा भी रहा है उसको, और उसे फालतू को कोई चक्कर नहीं है। तो आप भाग्यवान लोगों में हैं। और जिनकी आप वो कर रहे हैं उन्हें तो खुद नहीं पता कि वो क्या कहाँ दौड़ रहे हैं। भज रे चित संत तम अभयाम भज